ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी बेटा कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कूलम बेटे साइंटिस्ट का नाम है। कूलम पहला पर्सन था जिसने दो चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने का मैथमेटिकल फार्मूला दिया है बेटे। क्या सिग्निफिकेंस है बताओ जी, क्या सिग्निफिकेंस है? दो बॉडीज में फोर्स कैलकुलेट करने का ये मेथड है, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो क्या बोला कूलम्स लॉ ने बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बच्चे? डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, depends upon directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between charges, inversely proportional to square of the distance between charges। ओके बेटा, समझ में आया? तो बच्चों देखिए सिंपल है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। R क्या है दोनों में? सेपरेशन है बच्चे। ओके, फोर्स किन बातों पे डिपेंड करती है? फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करती है बच्चों, चार्जेस के बीच में क्या आपने रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? F डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यही लिखा है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे बेटा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K क्या है? K है कूलम्स, छोटा के लगाया मैंने, कूलम्स कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कूलम्स कांस्टेंट। K की वैल्यू 1 होती है कहां पर? CGS के अंदर, और K की वैल्यू 1/4πε0 होती है कहां पर बेटे? SI में। कहां पर होती है? SI में। याद कर लीजिए SI में क्या वैल्यू, एक बार फिर से 1/4πε0। एक बार फिर से बेटा 1/4πε0। क्या होगा ये? 9 इंटू मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है बेटा, जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है दे आर इन, किसमें होते हैं वो? मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है वो SI में होंगे बेटा। CGS में बहुत ही रेयर कोई न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कई बार ये फार्मूला बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि वैसे वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप 9 इंटू 10 की जो 9 वैल्यू है सिर्फ एयर में है। ये क्या है? इसको कहते हैं, नाम है इसका EPF साइलन, नीचे जीरो को नॉट पढ़ते हैं इंग्लिश में, एप्सिलॉन नॉट इसका नेम है बेटा। क्या बता रहा है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेटे। आप कहोगे फ्री स्पेस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? फ्री स्पेस चार्जेस को
अट्रैक्ट या रिपेल करने की कितनी परमिशन अलाउ कर रहा है, कितना वो हेल्प कर रहा है। सिंपल शब्दों में बेटा कि अगर यही चार्जेस मैं पानी में रख दूं तो फोर्स चेंज हो जाएगी। पानी कितना फोर्स को अलाउ करेगा, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं इसको, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये, इट गिव्स इफेक्ट ऑफ फ्री स्पेस और एयर ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो दो चार्जेस में फोर्स है उस पर फ्री स्पेस या एयर कैसे इफेक्ट करता है, इस चीज को परमिटिविटी बताती है बेटे। समझ में आ गया, कौन बता रहा है इसको, परमिटिविटी। ओके, क्लियर। चलो आगे जी, क्या वैल्यू है इसकी, यह है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की वैल्यू है ये। ठीक है जी, तो अभी नट शेल में अगर मैं बात करूं, नट शेल में बात करूं, फोर्स इन एयर, अगर फोर्स आपको एयर में निकालनी है तो एफ का क्या फॉर्मूला बना बताइए, 1/4πε0 Q1 Q2/r² या 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। क्या तुम्हें इतना समझ में आया बच्चों। अगर तुमने कोई मीडियम यूज कर लिया, मान लो चार्जेस को उठाकर आपने पानी में रख दिया, चार्जेस को उठा के आपने पानी में रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, फॉर एनी मीडियम, देखिए फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम बेटा, एफ एम क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/, नॉट नहीं आएगा बेटा, मीडियम है ना, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, और ये 9 × 10⁹ वैल्यू भी नहीं भरेंगे, ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहलाता है बच्चे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आया जी, क्या बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर जी, हवा में क्या फॉर्मूला लगेगा सबको पता लगा, कोई मीडियम है तो क्या करेंगे आप, परमिटिविटी लगाएंगे। अब यहां पर आपको समझाता हूं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है। ठीक है जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने बेटा एक रेशो बना लिया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत सारे मटेरियल्स का एक रेशो बना लिया, बजाय कि पहले हवा में करने के फिर पानी में डाला, तो उन्होंने रेशो निकाल लिया फोर्स का क्या होगा और एक टेबल बना लिया। इसको कहते हैं के या εr, ये कैपिटल के है, या εr ये होता है F0/Fm या ε/ε0। फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम, εr क्या है जी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया बच्चे, क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी।
चलें जी आगे। बच्चों के ये एक रेशो है, जैसे कि मान लो मुझे के की वैल्यू क्या है, के यार 1 होता है किसके लिए, फॉर एयर, एयर के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट 1 होता है, पर हम इसको 1 ही लेके चलते हैं। के की वैल्यू 6 है फॉर माइका, लकड़ी या सरमाइका। जैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है के बढ़ता जाता है। के की वैल्यू है 25 फॉर अल्कोहल, तो थोड़ी बहुत मुझे याद है जो नॉर्मल यूज होती है बेटा। के की वैल्यू है जी 81 फॉर वाटर, और के है इंफिनिटी फॉर मेटल्स। तो अगर कोई भी दो चार्जेस हैं बेटा, किसी कुछ रह तो नहीं गया लिखने वाला बच्चों, कुछ लिखने वाला रह तो नहीं गया बेटा? बोलिए जी, क्लियर? मान लीजिए आपको किसी भी चार्ज आपने पानी में डाल दिया किसी चीज को, तो फोर्स का क्या होगा? देखिए शॉर्टकट में क्या है, फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, F0/K। जो हवा में फोर्स है उसको K से डिवाइड कर दो, सिंपल लॉजिक है यार। मतलब अगर चार्जेस, कोई दो चार्जेस हैं, हवा में 81 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं, मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं की और पानी में डाल दिया उनको, अब उनमें फोर्स क्या होगी? तो अब उनमें फोर्स क्या होगी? पहले वो 81, पहले वो 81 न्यूटन से रिपेल कर रहे थे हवा में, मैंने उनको पानी में डाल दिया, तो कितने न्यूटन से रिपेल करेंगे? हवा में वो 81 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं, मैंने उनको पानी में डाल दिया, वो कितने न्यूटन से रिपेल करेंगे? 1 न्यूटन। हवा में 81 है, के कितना है पानी का? 81 है, तो 81/81। तो देखो क्या क्यों, मतलब जैसे बहुत सारे कंसेप्चुअल हैं। NaCl को हवा में तोड़ना मुश्किल है, NaCl को हवा में तोड़ना मुश्किल है, पर पानी में इजीली ये डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? जो म्यूचुअल फोर्स है वो 81 टाइम्स कम हो जाती है पानी में, इसीलिए डिसोशिएट NaCl इजीली हो जाता है पानी में। समझ में आया? किसी भी मीडियम में चार्जेस को लेके जाओगे तो फोर्स हमेशा कम होगी। एक और समझ लेना बेटा कि एप्सिलॉन क्या है, ये है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी क्या है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन फॉर्म कूलम्स लॉ की क्या हो गई, यूनिवर्सल कूलम्स लॉ क्या हो गया? अगर मैं कूलम्स लॉ को प्रॉपर लिखूं क्या बना बेटा कूलम्स लॉ, बताओ, बता सकता है मुझे? क्या बनेगा? जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? एफ क्या है बच्चों? 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये हुई ना। फॉर एयर के क्या होगा बेटा, समझ में आया? के क्या होगा? अगर कोई मीडियम है तो वो के डाल दो। यहां तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लीजिए, कोई डाउट है वो पूछ लीजिए।
हाँ जी, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल है आपके लिए, क्लासरूम प्रैक्टिस है। कोई डाउट बोलिए, बोलिए प्लीज, किसी बच्चे को, अयान कोई डाउट? हाँ बेटा, कुछ पूछना है? तो जनरल क्या है यार, के का मतलब समझ गए आप? के एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी और मीडियम में फोर्स निकालने में तुम्हारी हेल्प करता है। के न्यूमेरिकल में दिया जाता है, के न्यूमेरिकल में गिवन होता है बेटे। क्या है के एक नंबर में? व्हाट इज के? इट इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम। सारे बच्चे लिखते जाए बेटा कॉपी में ना। क्वेश्चन है जी, एक न्यूमेरिकल क्लास में लगाएंगे आसान सा। आप प्रोटॉन लिखिए प्लीज। आप प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर placed 1.6 centimeter apart in free space find magnitude ठीक है जी, and nature of electrostatic force between them। चलिए जी, इसको क्लास में आप ट्राई करेंगे, फॉर्मूला भरेंगे बच्चे। ठीक है जी, तो ये आप वैल्यू भर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge कितना बेटा? 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो पहला है, what is distance between the two spheres? डिस्टेंस निकालें। आ गया जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स on the second sphere what is force on the second sphere due to the first? चलो जी, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करें बेटा। देखिए क्या है आंसर है जी,
पहला पार्ट है इसका 4, हमें आर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं एफ क्या है, एयर में बात कर रहा है वो, तो 9 इंटू 10⁹ है ना बेटा। Q1 मान लो Q2 बाई आर स्केयर, तो आर क्या हुआ बच्चे, आर स्केयर क्या हुआ 9 इंटू 10⁹ दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन एफ। ओके जी, दोनों चार्ज दिए हुए हैं आपको बेटा। माइनस का मतलब है ये अट्रैक्टिव फोर्स है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होने वाला इससे। तो आर क्या हो गया 9 इंटू 10⁹, पहला चार्ज 0.4 10⁻⁻6, सेकेंड चार्ज 0.8 माइक्रो-6। फोर्स कितनी है बेटा, फोर्स कितनी है 0.2 न्यूटन, प्लीज 0.2 न्यूटन। तो देखिए सॉल्व करते हैं, डेसिमल से डेसिमल गया, 2 4 जा 8, डेसिमल हटा दिया नीचे 10 आ गया, तो 4 4 जा 16, ठीक है जी, इनटू 9 बेटा, ये 9 -6 और -6 -12 नीचे से प्लस -6 -12 प्लस 9 -3, एक नीचे से आया ऊपर जाएगा तो -4, -4 बेटा 16 9 जा रूट ऑफ 144। तुम इसको प्यार से भी कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो। 16 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4, 9 को क्या लिखा 3 इंटू 3, क्या है आगे 10 का -4, क्या कॉमन आया 4 और 3 कॉमन आया, 12 कॉमन आया, 10 का -2 कॉमन आया, 0.12 मीटर। ये क्या आ गया जी आपका फोर्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। आंसर है जी फोर्स हर स्फीयर पे सेम लगती है। आंसर है जी सेकंड पार्ट, फोर्स इज सेम ऑन बोथ स्फीयर्स। बेटा दोनों बॉडीज पे फोर्स सेम लगती है, चाहे कोई छोटी है चाहे कोई बड़ी है, कम चार्ज है या ज्यादा चार्ज है। फोर्स क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है। देख लो हिंदी में कहीं साइड पे कि भाई फोर्स दोनों चार्जेस पे सेम लगेगी, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा। लिखिए इस बात को, फोर्स विल बी सेम ऑन बोथ स्फीयर्स irrespective of their charges. Force is same on both spheres irrespective of their charges. बोतल वापस करेगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क में, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बेटा। होमवर्क में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, लिखिए होमवर्क, लिखिए क्वेश्चन। इसमें आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। घर पे बैठ करके आंसर दे दूंगा क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, आप कल करके ले आएंगे, आंसर आज ही दे दूंगा क्या आएगा इसका, घर पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है, two protons are placed at some separation in vacuum. Two protons are आसान है बेटा क्वेश्चन। Two protons are placed at some separation
in vacuum, find the ratio of electric and gravitational force acting between them। तो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। आपको हिंट दे देता हूं बच्चे, क्या कर लेंगे आप? इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल क्या होता है? जी m1 m2 बाई। तो इसका आंसर क्या आता है, ये नोट कर लीजिए। आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है बच्चों? आंसर इसका लिख लीजिए 1.2 इंटू 10 की पावर 36 ये तुम्हारा आंसर आएगा। घर पे इसको ट्राई करना। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बेटे, इससे ट्राई करना। ये प्रॉब्लम कहाँ से है? दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाँ जी, क्या बात है, थक गए क्या? हाँ जी बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म चलेगा, है? आप बताओ कल करना तो कल करवा दूंगा, अगर आप थक गए तो। कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म बेटा अगला टॉपिक है। प्लीज सुन लीजिए, ये एक पार्ट फिनिश होने वाला है। मेरा क्या पेंडिंग में रह गया? कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। इसके बाद है वो एक पार्ट है वो ओवर हो जाएगा। अगला पार्ट चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और वहां से रिलेटेड कहानी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक, वैसे आप जो आसानी से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, है तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है, पर आप लोगों का वेक्टर बढ़िया है तो आप इसको आसानी से लगा पाओगे बेटे। ठीक है, क्वेश्चन है जी, इक्वल चार्जेस, प्लीज इक्वल चार्जेस लिखिए। इक्वल चार्जेस each of 20 microcoulomb are placed at x equals to 0, 2, 4, 8, 12 नहीं 8 के बाद है 16, not 12, 16 centimeter on x axis। Find force experienced by charge at 2 centimeter, x equals to 2 centimeter, x equals to 2 centimeter। ठीक है जी, इसका मैं थोड़ा सा आपको एक बार हिंट दे देता हूँ कैसे क्वेश्चन ये होगा, क्या डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन नॉर्मल लेवल से बड़ा क्वेश्चन है। आपको लगेगा अच्छा इतना भी सोच सकते हैं हम, देखिए क्या है। देखिए हंसने वाली बात है, सच बता रहा हूँ बेटा। ये देखिए आप डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा ओरिजिन यहाँ पर है एक्स। सारे बच्चे एमटीजी की बुक बाय कर लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर सीधा ही न्यूमेरिकल ही मिलेगा, वहां से बने पूरी न्यूमेरिकल मिल जाए। आप घर पे आप कूलम्स ला के न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एक्स 0 है, एक्स नहीं x2, x4, x8, x
16। बात को समझना, यहां पर चार्जेस पड़े हैं कितना, हर जगह कितना बड़ा है 20, कितना बड़ा है जी बताओ 20 पड़ा है हर जगह, 20 20 20 और 20। ओके, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज। आपको इस चार्ज पे, कौन से चार्ज पे, इस चार्ज पे फोर्स बाकी चार्जेस की वजह से एयर, बेटा जब तक बात ना करें एयर में ही चलेगा क्वेश्चन, फोर्स निकालनी है। तो मैं हिंट दे रहा हूं, देखिए ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, समझना, ये मिलकर इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इन सभी का सेंस एक है, मतलब इसकी पिटाई करनी है यार। इसको आप ये मानो इसको पत्थर मारने हैं, ये सब पॉजिटिव है, तो ये किधर पत्थर फेंकेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये किधर पीटेगा, इस डायरेक्शन में। कहा गया है कि जो x2 पे बैठा है उसको बाकी चार्ज कितनी फोर्स लगाएंगे। इसमें एक चार्ज अगर ध्यान से देखें तो वो कैंसिल हो रहा है, वो कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, देखिए स्मार्टनेस क्या है, प्लीज स्मार्टनेस क्या है इस क्वेश्चन की, उसको समझ लिए स्मार्टनेस को, कि यार ये गैप कितना है 2 और ये कितना है, चार्जेस सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो गई, कैंसिल बेटा। क्यों, इसने इधर धक्का मारना है, इसने इधर धक्का मारना है, चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या कर जाएंगे ये, तो बाकी के क्या करना है तुम्हें सॉल्व में, इसका यहाँ पर निकालना है फोर्स और इसका यहाँ निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो प्लीज इसको घर से सॉल्व करके आइएगा। इसका आंसर क्या है जी, 1.2 इंटू 10 की 3 न्यूटन, ये इसका आंसर है। समझ में आया जी, डायग्राम बना लीजिए। तो ये दो आपके होमवर्क है, कल इससे आगे बढ़ेंगे। बच्चे छुट्टी ना मारें क्योंकि चैप्टर आगे बढ़ेगा, बार बार फिर पीछे का नहीं हो पाएगा वो तो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ ले बेटा।